एक जरूरी बात, 95% लोग अभी भी हमारी पड़ताल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी दिलचस्प जानकारी आप तक रोज लाते रहें। तो चलिए, आज भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से एक में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, आप एक शोरूम में जाएं और रातों रात गाड़ियों की कीमतें गिर जाएं। थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि अच्छी खासी कम हो जाएं। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेरबदल है और सुनने में आ रहा है कि ये बहुत जल्द हो सकता है। तो असल में प्रस्ताव क्या है? सारा खेल वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का है। जरा इस गिरावट के पैमाने को देखिए। जो सबसे पॉपुलर सेगमेंट हैं जैसे टू व्हीलर्स और छोटी कारें, उन पर टैक्स में 10% की सीधी कटौती हो सकती है। मतलब 28% से सीधा 18% पर। तो इसका सीधा असर खरीदार की जेब पर क्या पड़ेगा? देखिए, एक गाड़ी जिसकी कीमत आज 8 लाख रुपए है, वो अचानक से लगभग 50,000 रुपए तक सस्ती हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। अब जाहिर है, कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट से डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन इसका असर हर तरह की गाड़ी पर एक जैसा नहीं होगा। और ये आंकड़े बताते हैं कि असली एक्शन कहाँ होने वाला है। अनुमान है कि टू व्हीलर सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ेगा, करीब 10% सालाना, और उसके ठीक पीछे होंगी पैसेंजर गाड़ियां। अच्छा, पिछले चार्ट में सीएजीआर की बात हुई। ये चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर या सीएजीआर का मतलब सीधा सा है, ये एक तय समय के दौरान औसत सालाना ग्रोथ रेट होता है जो बाजार के उतार चढ़ाव को स्मूथ कर देता है। अब ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टू व्हीलर्स की कहानी को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। देखिए, टू व्हीलर मार्केट तो असल में अपने प्री कोविड लेवल से भी नीचे चल रहा था, तो ये जो टैक्स कट है, ये सिर्फ एक बूस्ट नहीं है, ये एक ऐसे मार्केट के लिए सुपरचार्ज की तरह है जो बस वापसी करने के लिए तैयार बैठा है। तो जैसे जैसे ये नया माहौल बन रहा है, कंपटीशन का मैदान भी बदल रहा है, और इसमें कुछ साफ साफ विजेता और कुछ पिछड़ते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। टू व्हीलर्स की रेस में टीवीएस मोटर लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और 22 साल में अपने सबसे ऊंचे मार्केट शेयर पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ जो लंबे समय से लीडर रहा है यानी हीरो, उसका दबदबा काफी कम हुआ है। और यही कहानी कारों और एसयूवीज में भी है। महिंद्रा ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है और नंबर 2 की कुर्सी पर काबिज हो गया है। और ये बढ़त काफी हद तक मार्केट लीडर मारुति सुजुकी की कीमत पर आई है। तो मतलब यहाँ दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ वो चैलेंजर्स हैं जो रफ्तार पकड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो पुराने लीडर्स हैं जो अपनी बादशाहत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस बदलाव की लहर पर सवार होने के लिए कौन सी कंपनियां सबसे अच्छी पोजीशन में हैं? हमारी पड़ताल 3 बड़े खिलाड़ियों की ओर इशारा करती है। सबसे पहले टीवीएस मोटर्स। सभी बड़ी कंपनियों में सबसे मजबूत प्रॉफिट ग्रोथ का अनुमान इन्हीं का है। जिस तेजी से ये मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, वो इन्हें एक जबरदस्त पोजीशन में रखता है। अगला नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनकी असली ताकत है इनका डाइवर्सिफिकेशन। अगर टैक्स कट होता है तो इनके बूम करते एसयूवी बिजनेस को भी फायदा होगा और इनके मार्केट लीडिंग ट्रैक्टर सेगमेंट को भी। मतलब इनके पास ग्रोथ के 2 शक्तिशाली इंजन हैं। और आखिर में मारुति सुजुकी। हाँ, ये सच है कि उनका मार्केट शेयर गिरा है, लेकिन छोटी कारों के सेगमेंट में आज भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो पूरी तरह से हावी हैं। अगर टैक्स कट की वजह से सस्ती कारों की डिमांड में फिर से तेजी आती है, तो इसका फायदा उठाने के लिए मारुति से बेहतर पोजीशन में कोई और कंपनी नहीं है। तो इस पूरी कहानी से कौन से जरूरी पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना चाहिए? ये वो मुख्य बातें हैं जो आने वाले सालों में भारत की ऑटो इंडस्ट्री की शक्ल बदल सकती हैं। मतलब साफ है, एक संभावित जीएसटी कटौती गाड़ियों को काफी सस्ता कर सकती है, जिससे टू व्हीलर और छोटी कारों की डिमांड में सबसे ज्यादा उछाल आने की उम्मीद है। और इस बदलते माहौल में टीवीएस, महिंद्रा और मारुति जैसी कंपनियां फायदा उठाने के लिए सबसे आगे खड़ी हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मामला सिर्फ ज्यादा गाड़ियां बेचने का नहीं है। असली सवाल ये है कि इस बिल्कुल नए बाजार में जीतने के लिए किसके पास सही स्ट्रैटेजी, सही प्रोडक्ट्स और सही मोमेंटम है।